Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, जितने भी ये डिग्री कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इन्हें जो रेगुलेट करता है कि ये सही से काम कर सकें, जो भी प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी आ सके, ठीक, ये सब जो इन्हें रेगुलेट करता है उसे बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी जो है वो जारी करेगा। रिलीज मीन्स जारी करना, नॉर्म्स मीन्स रूल्स। तो यूजीसी जो है, नॉर्म्स का यहाँ पर सिनोनिम जो है वो हो जाएगा रूल्स। ठीक, तो यूजीसी जो है वो रूल्स जो है उसे जारी करेगा, मतलब नियमों को जारी करेगा। किसके लिए? टू इंड मीन्स समाप्त करने के लिए। टू इंड कास्ट बायस मीन्स होता है जो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक, मतलब जात के आधार पर ये नीची कास्ट के हैं, ये ऊंची कास्ट के हैं, उसे बोलते हैं कास्ट बायस या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात भेदभाव से बोलते हैं। इन कॉलेजेस, जैसे कि कॉलेजेस जो होते हैं, जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर, कामा वर्सिटीज़ मतलब यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है वहाँ पर। तो जात आधारित जहाँ पर भी भेदभाव होता है, चाहे वो कॉलेजेस हों, ठीक, चाहे डिग्री कॉलेजेस हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, उनके लिए जो है यूजीसी वो नियम जो है उन्हें रिलीज करेगी। रिलीज मीन्स जारी करना। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो यहाँ पर रिलीज मीन्स होता है जारी करना। ठीक, नॉर्म्स मीन्स होता है रूल्स मतलब नियम। इंड मीन्स होता है स्टॉप। इंड का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप करना, मतलब रोकने के लिए। कास्ट बायस का मतलब होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात आधारित भेदभाव। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर होगी। पार्सिंग जब करेंगे, जब हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे। द यूजीसी, अब देखिए क्योंकि यूजीसी जो है वो एक संस्था का नाम है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है यहाँ पर। द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी हैज रिसीव्ड, यूजीसी को प्राप्त हुई है। रिसीव्ड मीन्स मिलना या प्राप्त होना। 1314 कंप्लेंट्स, 1314 कंप्लेंट्स जो है वो प्राप्त हुई हैं। ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है जाति आधारित भेदभाव। ठीक, ये नीची कास्ट के हैं तो उन्हें, जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है कि जो बनारस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक मुस्लिम प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मतलब संस्कृत के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अध्ययन कर रखा था, सब हर चीज़ नॉलेज थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में जो है जब एक मुस्लिम प्रोफेसर गया संस्कृत का विभागाध्यक्ष बन करके, तो वहाँ पर क्या हुआ, उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, मतलब जात आधारित भेदभाव हुआ था कि ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ठीक, इसी वजह से जो ये संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक, जात आधारित के या कम्युनिटी बेस पर जो है वो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। देखिए डिस्क्रिमिनेट जो है वो वर्ब होती है, डिस्क्रिमिनेट में होता है भेदभाव करना, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। यहाँ पर कास्ट लगा हुआ है तो जात आधारित भेदभाव है। ठीक, कहीं पर क्या, अगर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता तो लिंग के आधार पर भेदभाव, कि ये मतलब लड़की है ये लड़का है, तो इसके आधार पर अगर भेदभाव होता है तो उसे सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो यूजीसी जो है उसको जात आधार, मतलब जात के आधार पर जो भेदभाव है उसकी 1314 कंप्लेंट्स जो है वो रिसीव्ड हुई थी। रिसीव्ड मीन्स प्राप्त हुई थी। अंडर जो है प्रीपोजिशन है, अंडर मीन्स के अंतर्गत। अंडर वन सेकेंड, अंडर 2012 रेगुलेशंस, जो 2012 के रेगुलेशन एक्ट बने हुए थे यूजीसी के, उनके अंतर्गत। आउट ऑफ का देखिए, आउट ऑफ का मतलब होता है में से, इसका हिंदी का अर्थ लिख लीजिए में से। ठीक, में से, आउट ऑफ में से जितने 1314 प्राप्त हुई हैं उनमें से बात की गई है। आउट ऑफ विच, जिनमें से, इसका पूरा का मतलब होता है, नोट डाउन कर लीजिए, आउट ऑफ विच। आउट ऑफ का मतलब होता है जिनमें से किसमें से, जो 1314 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी। आउट ऑफ विच, जिनमें से 1276 हैव बीन रिजॉल्व्ड, जिसमें से जो 1314 कंप्लेंट्स यूजीसी को प्राप्त हुई थी उनमें से 1276 कंप्लेंट्स जो हैं हैव बीन रिजॉल्व्ड, उनको जो है रिजॉल्व कर दिया गया, मतलब उन प्रॉब्लम्स का, उन कंप्लेंट्स का सलूशन कर दिया गया था। ठीक,
द टॉप कोर्ट हैड डायरेक्टेड, टॉप कोर्ट की बात करेंगे जब कभी भी तो यहाँ पर आएगा सुप्रीम कोर्ट, एस मतलब सुप्रीम कोर्ट। द टॉप कोर्ट हैड डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी, तो यूजीसी को निर्देश दिए हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, ठीक। डायरेक्ट जो है वो वर्ब होती है, देखिए डायरेक्ट जो है वो वर्ब होती है और डायरेक्शन जो है इसी से बना है। डायरेक्ट वर्ब होती है और डायरेक्शन जो है जो हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सॉरी हाँ डायरेक्शन चैप्टर, ठीक, तो वो क्या है नाउन होता है। तो डायरेक्शन क्या है, नाउन है, ठीक, और डायरेक्ट क्या होती है, वर्ब है। तो टॉप कोर्ट ने निर्देश दिए थे, डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना, किसको निर्देश दिए थे, यूजीसी को, यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। किसके निर्देश दिए थे, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। यूजीसी ने क्या निर्देश दिए हैं, टू कोलेट, कोलेट मीन्स होता है कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना, दिस डाटा, इस प्रकार के डाटा को, ऑन जनवरी 3 जनवरी तक, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने यूजीसी को निर्देश दिया था कि 3 जनवरी तक जो है वो इस प्रकार के डाटा को जो है आप कलेक्ट करिए, कोलेट मतलब कलेक्ट करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी गई है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ऑन थर्सडे, यूजीसी ने बृहस्पतिवार को इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी जो है उसने बृहस्पतिवार को, थर्सडे मतलब कल की बात की गई है, बृहस्पतिवार को इन्फॉर्म किया है, इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया है, द सुप्रीम कोर्ट को क्या सूचित किया है, मतलब क्या बताया है, दैट की न्यू रेगुलेशंस, जो नए नियम हैं, रेगुलेशन मीन्स जो नियम हैं, टू प्रिवेंट मीन्स स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, तो प्रिवेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा टू स्टॉप, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति आधारित भेदभाव होता है, इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, ठीक। तो जो नए रेगुलेशंस हैं, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जात आधारित भेदभाव के लिए, इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आईआईएम है, आईआईटीज़ हैं, ठीक, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, जवाहरलाल जेएनयू है, सभी क्या है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक। एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस मतलब पूरे भारत में, वन सेकेंड, अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस का मतलब होता है जैसे कि ये मान लीजिए कि बांग्लादेश है या भारत मान लीजिए, ठीक, ये भारत है छोटा सा एक, तो इसमें अगर कोई रूल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है फिर उसे यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, फिर यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, ठीक। या कोई बीमारी जो है अगर यहाँ पर फैली है फिर वो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक अगर फैली हुई है किसी देश में, ठीक, तो उसे वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा तो वो अक्रॉस यूज किया जाता है, ठीक। तो अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, तो जितने भी भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक, चाहे वो बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम्स हों, ठीक, या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हों, चाहे डिग्री कॉलेजेस हों, सभी जगह पर जो भी नियम हैं वो यूजीसी के फॉलो किए जाते हैं, ठीक। तो यूजीसी ने कहा है जो नए नियम हैं, ठीक, तो वो क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो रोकेंगे, रोक लगाएंगे। हैव बीन ड्राफ्टेड मीन्स उन्हें ड्राफ्ट किया जा चुका है, मतलब बनाया जा चुका है, एंड और विल बी प्लेस्ड, उन्हें लागू किया जाएगा। देखिए एक फ्रेज होती है प्लेस इन मीन्स होता है प्रभावी होना या लागू होना, ठीक। विल बी प्लेस्ड इन, उन्हें लागू किया जाएगा। द पब्लिक डोमेन, वन सेकेंड, द पब्लिक डोमेन मीन्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर, फॉर सॉलिसिटिंग कमेंट्स, जो सॉलिसिटिंग मतलब कि जो अभद्र टिप्पणियाँ आती हैं, कमेंट्स आते हैं उनके लिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं ग्रामर पर, देखते हैं यहाँ पर, देखिए द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, सॉलिसिटिंग, तो सॉलिसिटिंग जो है अभी जो मैंने नीचे पढ़ा वहाँ पर वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है, कमेंट्स में होता है प्रतिक्रिया, ठीक। अभी बताएंगे ग्रामर पोर्शन में। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर सब्जेक्ट है या नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इन्फॉर्म्ड जो है यहाँ पर ये यूजीसी के लिए मेन वर्ब है, ठीक। इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, तो इन्फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब है। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट जो है वो कंजंक्शन है। न्यू रेगुलेशंस जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट में अगर ब्रेक करें तो न्यू जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। रेगुलेशंस जो है वो हमारा, वन सेकेंड, रेगुलेशंस जो है वो प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है अगर रेगुलेशंस, एक से अधिक रेगुलेशंस की बात की गई है या एक से अधिक नियमों की बात की गई है, ठीक, तो क्या है, यस लगा हुआ इसमें है। टू हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक।
प्रिवेंट यहाँ पर वर्ब है, कास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, डिस्क्रिमिनेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। जब दो नाउन पास पास होते हैं, पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, बशर्ते शर्त ये है कि पहला नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कास्ट जो है वो सिंगुलर नाउन में है, इसलिए कास्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। इन जो है प्रीपोजिशन है। हायर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेजेंट, सॉरी, हायर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हाई, हायर, हाईएस्ट होता है, तो हायर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, हाई जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, हायर कंपैरेटिव डिग्री का, हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। तो हायर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। एजुकेशनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इंस्टीट्यूशंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है एंड कंजंक्शन है। यूनिवर्सिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है। इंडिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। अब यहाँ पर रेगुलेशंस के लिए देखिए, रेगुलेशंस चूंकि प्लूरल नाउन थे, इसीलिए रेगुलेशंस के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। रेगुलेशंस हैव बीन ड्राफ्टेड, अब हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। हैव बीन ड्राफ्टेड, रेगुलेशन जो है वो ड्राफ्ट किए गए हैं। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड जो है ये कंजंक्शन है। रेगुलेशंस के लिए दूसरी जो वर्ब आई हुई है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ पर विल आई हुई है। ठीक, क्योंकि एंड से पहले जो सब्जेक्ट था वो हमारा रेगुलेशंस था, इसीलिए यहाँ पर विल भी हेल्पिंग वर्ब रेगुलेशंस के लिए आई हुई है। तो रेगुलेशंस विल बी प्लेस्ड इन, रेगुलेशंस को लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। वंस अगेन, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस ये भी जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। ठीक, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। ठीक, तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। अब प्लेस्ड इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है प्रभावी होना या लागू होना। द जो है आर्टिकल है। पब्लिक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, पब्लिक जो है वो एडजेक्टिव है। डोमेन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार प्रीपोजिशन है। सॉलिसिटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। कमेंट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यूजीसी, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, द यूजीसी वाज रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग मीन्स उत्तर दे रहे थे। ठीक, तो यूजीसी जो है वो उत्तर दे रही थी टू अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ठीक, तो उसी का उत्तर दे रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी। कौन, यूजीसी। इन जनवरी, जो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसी का। ऑन अ पिटीशन, जनवरी में एक आदेश दिया गया था ऑन अ पिटीशन, एक याचिका पर। फाइल्ड, जो पिटीशन थी उससे फाइल किया गया था, फाइल मीन्स रजिस्टर किया गया था। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले। बाय द मदर्स ऑफ रोहित वर्मुला एंड पायल ताडवी, जो पायल ताडवी और रोहित वर्मुला की जो माताएं हैं, मदर्स मीन्स माताएं हैं, उनकी उनके द्वारा 6 साल पहले जो है एक याचिका, पिटीशन मीन्स एक याचिका जो है वो फाइल की गई थी, फाइल मीन्स दर्ज कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है एक याचिका दर्ज कराई गई थी, उसी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसी की प्रतिक्रिया जो है, मतलब अपना उत्तर जो है, अपना पक्ष जो है, रिस्पॉन्ड मीन्स अपना पक्ष रख रही थी। कौन रख रहा था, यूजीसी रख रहा था। ठीक, तब उसने बताया है। रिप्रेजेंटेड, पायल ताडवी, रिप्रेजेंटेड बाई, अब पायल ताडवी को रोहित वर्मुला की जो मतलब केस है वो फाइल किया गया था, किसके द्वारा, रिप्रेजेंट किया गया था। एडवोकेट्स प्रसन्ना एस एंड दिशा वाडेकर, जो प्रसन्ना एस हैं और दिशा वाडेकर हैं, उन्होंने रोहित वर्मुला की माँ और पायल ताडवी की माँ, ठीक, इन्होंने इनको हायर किया था, अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में वकील को प्रस्तुत किया था। हु हैड अपील्ड, हु हैड, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, एडवोकेट्स के लिए, दोनों के लिए। हु हैड अपील, जिन्होंने अपील की थी टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, टू एक्ट, कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कार्यवाही करे। एक्ट मीन्स कार्यवाही करना। अगेंस्ट द रैम्पेंट केस डिस्क्रिमिनेशन, जो तेजी से, रैम्पेंट मीन्स वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स बड़े स्तर पर, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, राइफ, ठीक, रैम्पेंट है जो मतलब प्रचलन में है, चल रहे हैं, बड़े स्तर पर हैं। वाइड स्प्रेड रैम्पेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रैम्पेंट मीन्स जो बड़े स्तर पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जात आधारित भेदभाव होता है इन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज में। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है दो लोगों के द्वारा, इनके द्वारा, रोहित वर्मुला के द्वारा, पायल ताडवी की जो माताएं हैं, उन्होंने 2 वकीलों को हायर किया। उन्होंने, वकीलों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मतलब याचिका फाइल की थी, दर्ज की थी, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन ले, कोई ना कोई एक्ट करे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, यूजीसी यहाँ पर नाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए ए नहीं आया हुआ है, ठीक, ऑर्डर के लिए जो है यहाँ पर जो है ये आर्टिकल ए का यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आता तो आर्टिकल दा का यूज किया था। इन जो है प्रीपोजिशन, जनवरी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, आन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये पिटीशन के लिए आया हुआ है। पिटीशन की विशेषता बताई गई फास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। पिटीशन जो है फाइल्ड की गई थी, फाइल्ड मीन्स दर्ज कराई गई थी। 6 जो है एडजेक्टिव है, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एगो एडवर्ब है, बाई प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, मदर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, रोहित वर्मुला नाउन है, एंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे कंजंक्शन है, पायल ताडवी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, रिप्रेजेंटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन है, एडवोकेट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है,
प्रसन्ना एस ये नाउन है एंड कंजंक्शन है। दिशा वाडेकर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हायड यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है प्रसन्ना एस के लिए, दिशा वाडेकर के लिए, तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हायड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अपील जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। अपील के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। द आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। एक्ट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगेंस्ट जो है अगेंस्ट प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। रैम्पेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जाति आधारित भेदभाव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। यहाँ पर कास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। रैम्पेंट पहले से एडजेक्टिव था, ठीक। इन प्रीपोजिशन यूनिवर्सिटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। रोहित वर्मुला, अब ये रोहित वर्मुला कौन था? रोहित वर्मुला अब पीएचडी स्कॉलर, जो कि एक पीएचडी का स्कॉलर था, स्कॉलर मीन्स विद्यार्थी था, पीएचडी का विद्यार्थी था एट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। एंड और पायल ताडवी, और जो पायल ताडवी कौन थी? अ ट्राइबल स्टूडेंट, एक जनजाति स्टूडेंट थी ऑफ टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, टोपी वाले नेशनल मेडिकल कॉलेज की। मतलब रोहित वर्मुला जो है वो हैदराबाद की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो पीएचडी के स्टूडेंट थे। और पायल ताडवी, ठीक, जो कि एक ट्राइबल स्टूडेंट थी, मतलब जनजाति स्टूडेंट महिला थी, टोपी वाला नेशनल कॉलेज की। डाइड, उनकी डेथ हो गई, मतलब मर गए बाई सुसाइड। इन लोगों ने सुसाइड कर लिया था, मतलब आत्महत्या कर ली थी। किसने? पायल ताडवी, जो कि एक स्टूडेंट थी टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की। और रोहित वर्मुला ने कैसे की, मतलब कैसे डेथ हुई थी इनकी? बाई सुसाइड, मतलब कि आत्महत्या करके। इन जनवरी 2016, जनवरी 2016 में, एंड मई 2019 और मई 2019 में रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। तो पहले जो मौत हुई है वो रोहित वर्मुला की हुई थी 2016 में, और मई 2019 में जो है वो पायल ताडवी की मृत्यु हुई है, ठीक, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए रोहित वर्मुला जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। केस से पोजीशन लगा हुआ है। इनके बारे में विशेषता बताइए रोहित वर्मुला के बारे में। अब पीएचडी स्कॉलर, ये पीएचडी के स्कॉलर थे। एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। पायल ताडवी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कामा लगा हुआ है। पायल ताडवी की विशेषता बताई गई है, ट्राइबल स्टूडेंट है, ठीक। तो आर्टिकल ए जो है स्टूडेंट के लाया हुआ, ट्राइबल जो है एडजेक्टिव है, ठीक, ट्राइबल के एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। डाइड यहाँ पर दोनों के लिए मेन वर्ब है। बाई प्रीपोजिशन है। सुसाइड पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। इन प्रीपोजिशन है। जनवरी 2016 नाउन है एंड कंजंक्शन है। मई 2019 नाउन हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली जो है ये एडवर्ब होता है, ठीक। रिस्पेक्टिवली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। आफ्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बीइंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ वर्ब है। सब्जेक्ट नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। ऑन कैंपस जो है पार्ट ऑन प्रीपोजिशन, कैंपस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। और कैंपस से पहले, ठीक, हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इन प्रीपोजिशन यूज, मतलब एग्जाम में क्या करते हैं वहाँ पर इन का यूज कर देते हैं। इन कैंपस, कैंपस इन नहीं होता, ऑन कैंपस होता है। कास्ट बायस मीन्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बायस का सिनोनिम हो जाएगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, जात के आधार पर भेदभाव करना, मतलब कि अगर कोई नीची कास्ट का है, ठीक, तो उसके साथ जात के आधार पर भेदभाव होता है, उसे बोलते हैं कास्ट बायस कहें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहें, जात आधारित भेदभाव। द यूजीसी सेड, यूजीसी ने कहा है। इट्स किसके लिए आया हुआ? यूजीसी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स एक्सपर्ट, जो यूजीसी के एक्सपर्ट हैं, ठीक, यूजीसी एक्सपर्ट पैनल चेयर्ड बाई, जो एक्सपर्ट पैनल थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। चेयर्ड बाई मीन्स अध्यक्षता करना। शैलेश एन जाला के द्वारा। फॉर्मर वाइस चांसलर, जो शैलेश एन जाला हैं ये वाइस चांसलर हैं, वन सेकेंड, चांसलर ऑफ महाराजा कृष्णा कुमार सिन्हा जी, भावनगर यूनिवर्सिटी इन गुजरात। मतलब ये जो है झाला जी जो हैं इस यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर थे। भावनगर यूनिवर्सिटी जो कि है महाराजा कृष्णा जी कुमार सिन्हा जी भावनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर थे। हैड, अब यहाँ पर पैनल के लिए हेल्पिंग वर्ब है। पैनल जो है हैड रीविजिटेड द एग्जिस्टिंग यूजीसी रेगुलेशन, जो वर्तमान समय में यूजीसी के रेगुलेशंस हैं उनको रीविजिट किया, मतलब फिर से जांच पड़ताल की है कि सही है कि नहीं सही है। एंड और स्कीम्स, और जो स्कीम्स हैं उनके बारे में फिर से रिविजिट किया है। कंसर्निंग द प्रमोशन ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, मतलब टीचर्स हो जाते हैं इन बड़े बड़े कॉलेजेस में, उनका प्रमोशन के संबंध में, कंसर्निंग जो रिलेटेड था, संबंधित था प्रमोशन से। मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, जो एससी कमेटी के लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं, ठीक, या कॉलेजेस में हो जाते हैं, उनके प्रमोशन को लेकर के। शेड्यूल ट्राइब्स के जो मतलब प्रोफेसर हो जाते हैं उन लोगों के बारे में। एंड अदर बैकवर्ड क्लास, और जो अन ओबीसी क्लास हैं, मतलब ओबीसी कमेटी लोग हैं, उनके जो टीचर्स, मतलब उस कास्ट के जो लोग प्रोफेसर बन जाते हैं उनके प्रमोशन से संबंधित। एंड और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनके प्रमोशन को लेकर के। इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो उच्च, मतलब क्या कहते हैं, उच्च शैक्षिक इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर, ठीक। तो वहाँ पर जिनके प्रमोशन रुके हुए हैं, मतलब उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रेगुलेशन, उनको रीविजिट किया है, मतलब फिर से जांच की है। द ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2025 आर अंडर द प्रोसेस, वो प्रोसेस के अंतर्गत हैं, ऑफ अप्रूवल के, एंड और वुड बी प्लेस्ड इन, उनको लागू किया जाएगा, द पब्लिक डोमेन यूनिवर्सिटीज़ में, दियर आफ्टर, उसके बाद, इट शैल बी नोटिफाइड, इसके बाद जो है नोटिफाई किया जाएगा, सूचित किया जाएगा, एज पर
एज पर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड द यूजीसी एफिडेविट फाइल इन द अपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने अपना एफिडेविट पेश किया है, शपथ पत्र जो भी पेश किया है उसके अकॉर्डिंग द कोर्ट ऑन January 3 डायरेक्टेड, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 जनवरी को निर्देश दिए थे, डायरेक्ट मीन्स निर्देश देना, द यूजीसी को टू कोलेट मीन्स इकट्ठा करिए, कोलेट मीन्स इकट्ठा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। रेस्ट ऑफ द